नमस्कार, गुड हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दरअसल हम सब कुछ पाने की चाह में गंवाते जा रहे हैं। कारण है अपने स्वास्थ्य के साथ यानी हेल्थ के साथ कोताही बरतना। कुछ चीज़ें हमें महसूस होती हैं, थकावट महसूस होती है, या कुछ और तरह के सिम्टम्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। स्ट्रेस उसका कारण है, चाहे डिप्रेशन कारण है। वो एक घातक बीमारी बाद में घातक बीमारी के रूप में हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम कोताही बरतते हैं और ये भूल जाते हैं कि कुदरत की सबसे हसीन देन है सेहत। एक तंदुरुस्त इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, लेकिन जिसकी सेहत जो तंदुरुस्त नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, वो सब कुछ पाते हुए भी खो देता है। तो आज हम बात करेंगे दिल की बीमारी की, यानी हार्ट फेलियर की। आखिर ये बीमारी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए और क्या डिवाइसेस हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं इसके लिए। और आज इस बारे में चर्चा के लिए खास तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, जो कि पिछले 15 सालों से फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आज सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपर्णा जी, फॉर अ लेमैन, व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? देखिए, हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो कि नाम बताता है कि हार्ट फेल कर जाता है। सब लोगों को मालूम है कि जब मेरे सीने में दर्द होती है तो मेरे को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो वो जाता है अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास, एंजियोग्राफी करवाता है। फिर चाहे दवाई पे रखा जाए, चाहे स्टेंट लगे, चाहे बाईपास सर्जरी हो, वो एक अलग है। हार्ट फेलियर ऐसा होता है जिसमें कि हार्ट फैल जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो इको पे किया जाता है। और जैसे जैसे हम अपने पेशेंट्स का और इलाज कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 2% लोग हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं। उसी प्रकार जम्मू में भी 2% लोगों को हार्ट फेलियर की बीमारी है और 2% बहुत ज़्यादा माना जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे खास तौर पे 3 से 4 दिन के लिए आई हैं पेस मेकर चेक के लिए, फ्री मेडिकल कैंप आपने यहाँ लगाया, जो आपने चेक किया, किस तरह के पेशेंट्स आपने खास तौर पे जम्मू में पाए हार्ट फेलियर से रिलेटेड, और कितनी जानकारी रखते हैं वो इस बारे में? देखिए, हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को महसूस होती है कि मुझे है, क्योंकि उनके पैरों में सोजिश आएगी, उनको सांस फूलेगा, अपना नॉर्मल काम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सांस फूलेगा, रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि सांस फूलता है। वो अपने डॉक्टर के पास जाके खुद बताएंगे सिम्टम्स, और यही सिम्टम्स होना कि सांस फूलना, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ ना कर पाना, थकावट रहनी, पैरों में सोजिश आनी, पेट फूल जाना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं हार्ट फेलियर के। अब पेशेंट को जब ये सिम्टम्स होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको दवाई चालू कर दी जाती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि मुझे हार्ट फेलियर की बीमारी है। जैसे हम देखते हैं, मैं दिल्ली से आई हूँ, जितनी ये बीमारी दिल्ली में है मैं सोचती हूँ उतनी ही उसकी प्रेजेंस जम्मू में भी है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन का एक रिस्क है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। तो जैसे आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हार्ट फेलियर का कॉर्नरी आर्टरीज़ का ब्लॉकेज होना ही है। उस तरह जम्मू में भी बीमारी काफ़ी है, और पेशेंट्स को जब ये सिम्टम्स आते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि मुझे हार्ट फेलियर है। उनको पढ़ाना और सिखाना बहुत अहम है डॉक्टर के लिए, कि उसको बताया जाए कि अगर आपको हार्ट फेलियर है कि आपको डूज़ एंड डोंट्स क्या फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर वो उनको मालूम हो तो काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम को राहत मिल सकती है। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनको हार्ट फेलियर होता है, और कोई पर्टिकुलर, जैसे 15 साल से नीचे नहीं हो सकता, 20 साल के ऊपर ही होगा, या 40, कुछ इस तरह? क्या बहुत बढ़िया सवाल आपका। ऐसा लाइन नहीं है कि 20 साल के नीचे नहीं हो सकता, बट हाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे को रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हमारे हार्ट फेलियर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। बट ये देखा गया है कि हार्ट फेलियर यंग अडल्टहुड में भी आ सकता है, बट अगर हम परसेंटेज लें तो ज़्यादा ये ओल्डर एज ग्रुप में पाया जाता है। क्योंकि अब कुछ केसेस देखने को मिलते हैं कि जैसे 13 साल का बच्चा था, 14 साल का था, हार्ट अटैक हो गया, फर्स्ट हार्ट फेलियर में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये किस तरह के केस हैं? लाइक सिम्टम्स भी फील नहीं हुए, या फिर हुए उन्होंने नहीं सीरियसली लिया, तो ये केसेस भी कुछ आप भी देखती होंगी? या बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये एक बात छेड़ी है कि आपका कहने का मतलब जो मुझे समझ में आया, सडन कार्डियक डेथ है, जो कि बच्चा था 16 साल का, बिल्कुल ठीक था और बच्चे की डेथ हो गई। अब इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये देखा गया है कि जिसको हार्ट फेलियर होता है उनमें सडन कार्डियक डेथ ज़्यादा होता है। ये बच्चों में जो सडन कार्डियक डेथ पाया जाता है ये जनरली हार्ट फेलियर के कारण नहीं होता, जनरली उनकी अलग बीमारी होती है
जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगी। मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी वो वाले हार्ट फेलियर के बारे में जो हमारे पॉपुलेशन की एजिंग के साथ है। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बच्चों की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो पॉपुलेशन बहुत छोटी है। तो मोर इम्पॉर्टेंट है हमें एम्फेसाइज करना उस पॉपुलेशन के बारे में जिनको हार्ट फेलियर से ज़्यादा ग्रस्त है। डेफिनेटली रेयर टू रेयर केस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस जी। किया। अब ये बताइए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ, या फिर डाइट हम सही नहीं ले रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं काम का, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कारण क्या? देखिए, सबसे बड़ा कारण है आपकी ब्लड, हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉकेज होना। अब हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉकेज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर है। अभी मैं किसी डॉक्टर से यहीं पे बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि जम्मू में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज ना करना, डाइट खराब खाना और जेनेटिक्स, ये सब कारणों से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। जब हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज बनती है वो हमें हार्ट फेलियर की तरफ लेकर जाती है। तो डाइट, अगर पर्टिकुलर डाइट की बात की जाए तो क्या कम लें, क्या ज़्यादा लें, फैट कम लेना चाहिए, क्या चीज़ें लें, देखिए, हार्ट वेजिटेबल्स? फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए